प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे इस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाइना में मौजूद हैं और जो फोकस पाकिस्तान का सी पैक हमेशा से रहा है उस पर मज़ीद पेशरफ्त, मज़ीद मुआहदे और मज़ीद मामलात आगे बढ़ाने का एक प्लान तय मज़ीद किया जा रहा है। रूस के साथ भी एक अच्छी मुलाकात रूसी सदर के साथ वज़ीर आज़म की हुई है। हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मीर मैक आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है खाकान नजीब साहब ने, हमारे मुआशियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मीर मैक मुआहदे और चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, सी पैक कदरे स्लो चीज़ें हुई, हमने ये देखा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको आगे बढ़ना तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर हो। अब जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ असरात हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगले आने वाले दो चार पाँच साल में उसके वो फ़वाइद ले सके जो सी पैक के हम तवक्को कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं। जी आप मुझसे पूछिए। सवाल आपका मुझसे है? मीर साहब आपसे। अच्छा, सब में पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम सब फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये मौका मिला है तो मैं ये कहता चलूं, जी बिल्कुल, अल्लाह उन सबको कामयाबी दे, अल्लाह उन सबको कामयाबी दे। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो तसलसल है ना, ये क्यों टूटता है हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ का। 2013 में भी हम सुन रहे थे कि अगले 5 साल में सीपैक आसमान की बुलंदी तक हमें ले जाएगा, और मुझे यकीन है कि सीपैक लेकर जा सकता है। मैंने जितने आर्टिकल सीपैक के लिए लिखे हैं उसमें हर दफा मैं यही कहता हूं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, किसी तरह इस मुल्क की मईशत को एक डगर पर लेकर आ जाए। हमें ना ही अमेरिकन साइड चूज करने की जरूरत है कि जहां से सीपैक की मुखालिफत हो, ना ही हमें चाइनीज साइड चूज करने की जरूरत है। हमें अपनी साइड चूज करने की जरूरत है जहां से पाकिस्तान के मुल्क में, यहाँ की आवाम की जिंदगियों में खातिर का बेहतरी आ सके। एक आम आदमी से आप पूछेंगे तो उसको तो ये भी नहीं पता कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट कितना है, सीपैक में उसको क्या मिलेगा, सीपैक से पाकिस्तान को क्या मिलेगा। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन को सही किया जाए कि एक आम आदमी इसके साथ खड़ा होना शुरू हो, उसको एहसास हो, और फिर वो ट्रिकल डाउन होते हुए इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस की जाए सीपैक के लिए, ताकि जो इंडिजिनस इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। हम हमेशा एफडीआई के पीछे लगे होते हैं। दुनिया की कोई मईशत फकत एफडीआई से आज तक सही नहीं हुई है। आपको इंडिजिनस इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ता है। तो ये सीपैक के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए बिल्कुल ये फवायद लेना भी बड़ा ज़रूरी है। खाकान नजीब साहब, एक चीज़ जो है सी पैक एक आम आदमी, बड़ा अच्छा सवाल हुआ है। आम आदमी तो ये समझता है कि दो यानी रूट, एक मशरकी एक मगरबी और गवादर पोर्ट, ये टोटल है सी पैक, फ़ायदा कैसे हासिल होगा? सर क्या है कि हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जिस पे बारहा हर हुकूमत, हर वज़ीर आज़म ये बात करती है कि हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट मी आंसर दिस होलिस्टिकली। देखिए, पहले तो यह है कि हमने क्या किया है अभी तक सी पैक में। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो की प्रोजेक्ट्स थे उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए हमने कई प्रोजेक्ट सी पैक में डाले। इसमें पावर के बहुत से प्रोजेक्ट थे। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, जिसमें एक डेट का कंपोनेंट भी है बहुत बड़ा, कुछ इक्विटी का कंपोनेंट भी है, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हाईवेज के हैं उनके साथ चल रहे हैं। मेनली हमने अभी तक ये किया है। आइडिया ये था कि इसको सेकंड फेज में लेके जाएंगे। सेकंड फेज से मतलब क्या है? सेकंड फेज से मतलब है कि जो उनकी इंडस्ट्री चाइना की वियतनाम जा रही थी वो पाकिस्तान आती। 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए और ये उम्मीद की गई कि हम इनको पॉपुलेट करेंगे विद इंडस्ट्री जो बाहर से भी आएगी और हम उससे एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा पाएंगे। पर वो डेट का बर्डन हम पर आ गया है, उसकी रीपेमेंट हम पर खड़ी हो गई है। जो हमारी फॉरेन भी और लोकल, अगर आप देखें जो डेट आईपीपीज का क्रिएट हुआ है उसकी 2000 अरब रुपए की सालाना की हमने अपने कस्टमर से लेने हैं पैसे, जो हम पे करते हैं सिर्फ जो हमने ये सारे पावर प्लांट्स लगाए हैं। इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट वगैरह अलहदा है।
सो यहाँ पे खड़े हैं अब सीपैक में। ये कोई बुरी चीज नहीं थी कि हम एक इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनते। गवादर पोर्ट जो है वो ऑफ कोर्स बन गया, पर जो सेकंड फेज है हम उसको पुश थ्रू नहीं कर पाए। उसके ये जो 2-3 साल का डिले है पिछला सेकंड फेज में जाने का, उससे ये हुआ है कि आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बड़ी कमजोर हो गई है। अब तो मैं कभी कभी ये कहता हूं कि इट इज अ मस्ट फॉर चाइना टू हेल्प अस गेट इनटू द सेकंड फेज, बिकॉज उस पेइंग कैपेसिटी से ही हम ये लोन भी उतार पाएंगे और दुनिया को में इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब आगे क्या मैं देखता हूं, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। देखें, अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो चाइनीज इंडस्ट्री में पाकिस्तान मूव होनी है, उसके अलावा ML1 बहुत अरसे से रुका हुआ है। राहदारी तो तभी बनेगी जब फ्रेट को रेल से कैरी करेंगे। तो ये नंबर 2 प्रोजेक्ट है। नंबर 3, पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स जो है वो पाकिस्तान को हमेशा एक करंट अकाउंट के खसारे में और फिर एक्सटर्नल चैलेंज में और फिर IMF के पास ले जाती हैं। ये बड़ा मतलब आसान है इस चीज को समझना। सो एक तरफ एक्सपोर्ट्स को आप हेल्प करना चाह रहे हैं, जो मैंने बात की, वो इंडस्ट्री मूव करके। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि आपकी कुछ ऐसी चीजें जो आप लोकली प्रोड्यूस कर सकें, वो क्या हैं? वो हैं अब अगले 2 जो हमने इस वक्त साइन करने की कोशिश की है, वो ये है कि हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें जब बढ़ेंगी तो पाकिस्तान की काबिलियत, सलाहियत बढ़ेगी। जो पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री है ना, उसको तकवीयत मिलेगी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि कोई यहाँ आके रोड या नेटवर्क बना के या आपको इंडस्ट्री दे के आपकी जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं कर सकता। वो आपने खुद ही करनी है। आप सीखें, आप FDI लाएं, ये सब काम करें। और आखिरी चीज ऑफ कोर्स मतलब यह है कि एक रिफाइनरी की डील साइन हुई है, वो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। हमारा इंपोर्ट का बहुत बड़ा आंसर जो है वो हमारी एनर्जी नीड्स पे है। सो अगर आपने 1.5 बिलियन की अपनी PRL हमारी जो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, उसकी कैपेसिटी अगर 2.5 लाख टन से बढ़ के 1.6 मिलियन टन पेट्रोल पे चली जाए, इसी तरह जो डीजल की जो जिसको हम हाई स्पीड डीजल कहते हैं वो 6 लाख टन से बढ़ के 2 मिलियन टन पे चली जाए, तो हमें जो तेल बाहर से मंगवाना होता है वो तेल की लोकल इंडिजिनस की तरफ हम मूव कर जाएंगे। तो ये है ओवरऑल बेहतरी होगी। लेकिन एक तासुर जो है, मैं मीर साहब आपसे जानना चाहूँगा, तासुर हो रहा है कि हमारी छोटी सनत है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ये जो है पिछले चंद सालों में हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता तबादुल, क्योंकि चाइना से हमें इंपोर्ट में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो ये तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। चाइना को ये मजबूर किया जाए कि आप हमारे साथ यहाँ कोलैबोरेशन, यहाँ का मजदूर, कारीगर, जगह यहाँ हो तो फिर बेहतर हो। ये बहरहाल एक पैरेलल मामला है और चैलेंज है, इसको भी किस तरह से देखा जा रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मीर साहब, एक दफा जल्दी से जरा क्वेश्चन रिपीट कर दें, बीच में थोड़ा सा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में छोटी सनत है, कॉटेज इंडस्ट्री है, पिछले चंद साल में हमने देखा वो बड़ा सफ़र करी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इजी होता है कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं चाइना से वही चीज़, तो चाइना वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री सपोर्टिव हो और यहाँ का जो लोकल जो कारीगर है, यहाँ जो चीज़ें हैं वो कायम व दायम रह सकें। हमारी छोटी सनत को खासा नुकसान नहीं पहुँचा? देखिए, मैं थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि FDI तो बहुत अच्छी चीज है, मगर जब तक इंडिजिनस इकोनॉमी को ग्रो नहीं किया जाएगा हमारे प्रॉब्लम्स कभी सही हो ही नहीं सकते। वी विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक इंडिजिनस प्लान बनाना चाहिए। पाकिस्तान के पास कभी आज तक पिछले 40 साल में कोई इकोनॉमिक प्लान ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया में 5 years, 10 years, 15 years, 30 years होता है। हम हमेशा मैक्रो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिससे हम पूरी आवाम को खुश कर देते हैं, और आवाम को तो समझ ही नहीं आती मैक्रो प्रोजेक्ट्स की। हम माइक्रो इंडस्ट्री को कुछ करते ही नहीं है। माइक्रो इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें जिसके ऊपर सारी अपनी तवज्जो डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये होना बड़ा जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।